गीता चैप्टर 10 वर्स 18। यहाँ भी सवाल है अर्जुन का। हे जनार्दन, कृपया एक बार आप विस्तार में अपने योग और विभूतियों का वर्णन कीजिए, क्योंकि मैं आपकी अमृतवाणी को सुनकर तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। सुनते सुनते सुनने की प्यास बढ़ जाए, यही प्रेम है। यहाँ पे तू ना रहे, तुझसे ही मुक्ति मिल जाए। अर्जुन एक साधक की परिपक्व अवस्था में पहुंच चुका है। अब उसे ज्ञान पाने की आकुलता नहीं, बल्कि प्रेम की तृप्ति की अधूरी प्यास है। मोहे मछली तुम नीर तुद बिन क्यों सरे। भक्त रविदास। प्रेम का स्वाद जब आ जाता है तो तृप्ति कभी नहीं आती। प्रेमी कहता है और दो और कहो और सुनाओ, पर कभी कहता नहीं अब बस। अब अर्जुन वही प्रेमी है। तो क्या बोला जा रहा है, जहां तुम्हें सुनकर तृप्ति नहीं होती वही जाओ, पर ध्यान रहे तृप्त ना होना एक लोभ भी हो सकता है। यह देखो कि वो प्यास तुम्हें स्थिर कर रही है या भटका रही है। यहाँ अर्जुन की प्यास ज्ञान के लोभ की नहीं, साक्षात सत्संग की लय में डूबने की है। ऑल नो ओशन मर्ज इनटू द ड्रॉप, फ्यू नो ड्रॉप मर्ज इनटू द ओशन। मान लो कोई तुम्हारे जीवन में सबसे सुंदर सत्य बता रहा हो, जो तुम्हारे भीतर के भ्रमों को धीरे धीरे तोड़ रहा है। हर वाक्य ऐसा लगे जैसे कोई झरना भीतर बह रहा है। क्या तुम कहोगे अब बस? नहीं, तुम कहोगे और कहो, और गहराई से बताओ। अद्वैत शैली में क्या पूछ रहे अर्जुन, मुझे विस्तार से बताओ ताकि मैं तुम्हारी विराटता को आत्मसात कर सकूं। क्यों? क्योंकि जो सुनने वाला है वह भी ब्रह्म है, वह भी सत्य है। जब सत्य सत्य को सुनता है तो वह तृप्त नहीं होता, बस लीन हो जाता है, बस मौन हो जाता है। तृप्त का प्रश्न केवल मन के लिए होता है, तृप्ति का प्रश्न केवल मन के लिए होता है, पर चित्त की प्यास वह अनंत है। वह कोई वस्तु नहीं मांगती, वह ईगो का विसर्जन मांगती है। ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए। अमृत बोला जा रहा है जो मृत्यु के पार ले जाए। शब्द जो तुम्हें मार दें, अहंकार को, वासनाओं को, अटैचमेंट को, मोह को, वही अमृत है। जब कृष्ण बोलते हैं वो शब्द नहीं, शब्द से परे का मौन दे रहे हैं। शब्दों के जरिए मौन तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण, दो साधकों की तुलना कर लो। एक साधक पूछता है अब तो सब सुन लिया, अब क्या करना है? दूसरा कहता है प्रभु आपकी बातें तो ऐसी हैं जैसे पहली बार जीवन में कुछ असली सुना है, थोड़ा और कहिए। अगेन, मोहे मछली तुझ नीर तुझ बिन क्यों शरे। 24 घंटे नमाज फक्कर दी, तू 5 केड़ियां पढ़दा। बाबा बुल्ले शाह। सांस के साथ प्रेम, हर चलती सांस के साथ। पहला साधक जानकार बनना चाहता है, दूसरा साधक पैदा होना चाहता है। असली रूप में तुम तभी पैदा होते हो कि तुम्हारी प्यास खत्म ना हो। प्यास भी सत्य के लिए। इसी को मुक्ति बोला गया, इसी को निर्वाण। अर्जुन कह रहा है, लोगों के रक्षक, आप तो सबके कल्याण की भावना से बने, तो कृपा करके मुझे यह अमृत दो, मेरी प्यास नहीं बुझ रही। अगर तुम सत्य को सुनते हो और सुनकर कह दो अब बहुत हुआ, तो शायद अभी तक सुना ही नहीं। पर जब तुम सुनते ही जाओ और भीतर हलचल नहीं, शांति बढ़े, तब समझो अमृत पान कर रहे हो। संदेश क्या है? ज्ञान का असली स्वाद तब आता है जब श्रोता न रहे, जब गुरु और शिष्य एक हो जाएं और सुनने की प्रक्रिया ही ध्यान बन जाए। ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड both same, only observation taking place.